आइए कविता की नई कहानी की तरफ चलते हैं, हुबली की शाम सुहानी की तरफ चलते हैं। तेरे शहर में बहुत गर्मी है, मौसम भी तीखा तीखा है। तेरे शहर में बहुत गर्मी है, मौसम भी तीखा तीखा है। ठंडी हवा का झोंका लेने भुवन मोहिनी की तरफ चलते हैं, भुवन मोहिनी की तरफ चलते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत करें डॉक्टर भुवन मोहिनी का, इन रूप से कि मैं आइए बुलाते हैं, आइए 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 बुलाते हैं, आइए बुलाते हैं कविता के नए प्रकाश को, आइए बुलाते हैं साहित्य के लिए नए उजाश को, आपके बच्चों के लिए बॉर्नवीटा और बुढ़े लोगों के लिए चमनप्राश को। एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप डॉक्टर भुवन मोहिनी के लिए। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आशीर्वाद, एक बार जोरदार तालियां भुवन मोहिनी जी के लिए। आज जिस क्रम पर खड़ी हूँ इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। आदरणीय जानी जी ने पढ़ लिया मुझसे पहले, उनके बाद पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इसलिए आपसे मन मांगती हूँ कि मुझसे भी जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। पहली बार आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन महावीर लिम्ब सेंटर। मेरा मन है आज ऐसा समय जहाँ हर व्यक्ति आपको पीड़ा देने के लिए, यातना देने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे में अगर कोई एक संस्था आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए एक प्रयास करती है तो आपकी संवेद तालियां उस संस्था के लिए उठनी चाहिए कि वो आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का प्रयास कर पाई है। वाह 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 वाह। कुछ छुटपुट तालियां आई है। नहीं, छुटपुट तालियों के साथ चार पंक्तियां आई है। वो जो पाँव लेके गए ना, उन्होंने कहा है कि मजबूत हो घर में ऐसी सिल दे दीजिए, कपड़े की कोई प्यारी सी मिल दे दीजिए, पाँव तो महावीर सेवा समिति वालों ने दे ही दिए, भुवन मोहिनी जी आप हमें दिल दे दीजिए। ये उधर कितने ही बसंत में पतझड़ जागा है। मैं जान रही थी, सच मानिए, जैसे ही हम कार्यक्रम के लिए अंदर आए, एक पता नहीं कौन यहाँ भीड़ में बैठे होंगे, एक आदरणीय दादा मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझसे कहा कि भुवन मोहिनी जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं, आप कल रुक रही हैं क्या? बोलो। नहीं, सच घटना है। मैंने कहा बताइए, कुछ ज़रूरी हो तो रुक जाती हूँ। बोले कुछ नहीं, बस मैं आपके साथ एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। बोलो। कसम से महावीर जी, मैंने उनको ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने कहा कि दादा, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती। भीड़ में जहाँ भी हो मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। बहुत हास्य में आप आनंद ले रहे हैं, मैं भी उसी उत्साह के साथ यहाँ उपस्थित हूँ। आपके इस आनंद को कम नहीं करूँगी, कुछ पदों से जोड़ती हूँ, विसंगतियों को कुछ पदों में गाने का प्रयास करती हूँ, आपसे जुड़ती हूँ। स्वागत स्वागत स्वागत। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। दादा आपको क्या लग रहा है मजाक कर रही हूँ? ये राम आपको चाहे जितना विवेकानंद बना ले, पर मैं जानती हूँ कि आपके भीतर जो देवानंद फंसा है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। दादा आप मेरा वीडियो बना रहे, इस उम्र में वीडियो बनाकर करेंगे क्या? अच्छा, अभी तो आप वीडियो बनाएंगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल देंगे। नहीं। मैं दो पंक्तियां सौंपती हूँ आपको, सुनिएगा। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई।
अच्छा, ये राजेश जी आए हैं। बाबा ये कह रहे हैं कि मस्तक हमारा है, कहीं टेक तो सकते हैं। मस्तक हमारा है, कहीं टेक तो सकते हैं। रोटी पड़ोसी के तवे पे सेक तो सकते हैं। उम्र भले ही ज़्यादा हो गई, कुछ कर नहीं सकते, पर चोरी छुपे तुम्हारी पिक्चर देख तो सकते हैं। मैं जानती थी कि ये ज़रूर बोलेंगे। मुझे पेमेंट इस बात का ये जोधपुर के आसपास से आते हैं। वहाँ की जो जेल है उसकी हवा इनके घर की तरफ सीधी आती है। क्या बात है। आशाराम जी के कुछ गुण तो इनमें आएंगे ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे कहाँ सजा हुआ टेंट मिलता है। अच्छा, ऐसे कहाँ सजा हुआ ये टेंट मिलता है, ये परफ्यूम, ये ब्यूटी पार्लर, ये सेंट मिलता है। मैं तो बीच में बोलता हूँ सिर्फ इसलिए भुवन मोहिनी जी, मुझे इसी बात का आयोजकों से पेमेंट मिलता है। क्या बढ़िया श्रोता हैं। इन्होंने लिख कर तो नहीं दिए। अजी याद है, मेरे तो आदि यही लिखते हैं। अदाएं तो जवां मर्दों के जैसी ही दिखाता है। क्या बात है। अदाएं तो जवां मर्दों के जैसी ही दिखाता है, लगाकर नकली बत्ती सी ये बूढ़ा मुस्कुराता है। हाय हाय। लगाकर नकली बत्ती सी ये बूढ़ा मुस्कुराता है, और बजाए हॉर्न कितना ही दबाए एक्सीलेटर पर, चढ़ाई पर ये स्कूटर रुक ही जाता है। हाय 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 हाय। आप रहने दीजिए। नहीं, मैं तो यही भाभी को क्या समझ में आया है, कसम से। अंधेरा है लेकिन वो देख तो सकता है। अंधेरा है वो लेकिन देख तो सकता है। अपनी रिंग को कहीं फेंक तो सकता है। भले ही डायबिटीज है, बुढ़ापा है, जानते हैं भुवन मोहिनी। मिठाई खा नहीं सकता पर मीनू देख तो सकता है। आपको तो दिखाई भी कम ही देता है। आप वो मीनू देख भी नहीं पाओगे, रहने दो। लेकिन बहुत आनंद में रहते हैं कमल जी, बहुत ही अनर्थक प्रयास कर रहे हैं। 4 पंक्तियां मेरी आखिरी सुन लीजिए, फिर मैं कविता तक आऊँगी, क्योंकि समय के मुझे सुरेंद्र जी ने कहा है कि 20 मिनट काव्य पाठ करना है। 4 पंक्तियां आखिरी सुन लीजिए। जितना आत्मविश्वास आप दिखा रहे हैं कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं, बहाना नहीं बनाते। और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है, हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। वाह 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 वाह। पुराने कागजों पे लेमिनेशन हो रहा है। ये पुराने कागजों पे लेमिनेशन हो रहा है। सरकार का नया इमोनेशन हो रहा है। पुराने खंडरों को यो मत समझा कर भुवन मोहिनी, मोदी राज में खंडरों का रिवोनेशन हो रहा है। क्या चाहते हो आप लोग? जवाब एक बार ताली वाली बजा के बता दो मुझे। पर मैं तो आप दोनों का आनंद देख रही हूँ। मैंने कहा कि मैं खंडर को निशाना नहीं बनाती, उस पर भी आपने ताली। ये होते हैं भोले पुरुष, सच मानिए। अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर, जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर। और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, खाता कहीं भी खुल जाएगा 0 बैलेंस पर। क्या बात है। लेकिन आप आनंद से सुन रहे हैं। फिर से शुरू करते, सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। 2 पंक्तियां कमल जी सुने कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे,
हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन चर्चा में एक राज्य रहा। उस राज्य से परिचय करवाती और आपकी तालियों का समर्थन मांगती हूँ। सुनिएगा कि रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, रंग उड़ा यूपी में ऐसा सागर बन गया पोखर, उसमें साइकिल को ले डूबा बाबा का बुलडोजर। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे। आप लोग आनंद तो पूरा लेते हो पर तालियां नहीं बजाते हो। कविता सुनकर भी जो ताली का तो कारण है इनका नहीं बजाने का कि जिनकी बीबी ऐश्वर्या हो साली की याद किसे रहती है, जिनकी बीबी ऐश्वर्या हो साली की याद किसे रहती है, जो घट लेकर बहता हो प्याली की याद किसे रहती है। आपकी कविताओं में भुवन मोहिनी जी ऐसे खो जाते हैं, ऐसे मौसम में भला ताली की याद किसे रहती है। जोरदार तालियां एक बार भुवन मोहिनी जी के लिए। मैं वैसे भी समझ जाती हूँ कवि सम्मेलन में प्राय 2 तरीके के श्रोता आते हैं। एक वो जो दृश्य काव्य का आनंद लेते हैं, दृश्य काव्य, और दूसरे वो जो श्रव्य काव्य का आनंद लेते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि पीछे जितने भी बैठे हैं ये किस काव्य का आनंद ले रहे हैं। तो एक बार ताली वाली बजा के बताइए कि आप लोग भी सुन रहे हैं। हाथ खड़ा करके क्या दिखा दोगे? नहीं, मैं उन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये वही है जो बाहर मिले थे मुझे पिक्चर देखने के लिए। नहीं, सच में आदरणीय, आपके सिर पे जो हेलोजन का सीधा वो फॉक्स आ रहा है ना, हाँ, एक पुरुष के सर पर जो 2 ही महिलाएं पूरे उम्र में हाथ फेर सकती है। क्या बात है। पहली माँ और दूसरी पत्नी। जब माँ पुरुष के सर पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं। हाय हाय, वाह वाह वाह, आनंद कर दिया। नहीं, ताली तो उन्होंने भी बजाई है जिनको देख के मुझे लग रहा है कि पूरे मोहल्ले का योगदान है। हाय हाय। मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। स्वागत। इस क्रम की आखिरी 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। स्वागत। सुनिएगा, आपका समर्थन कितना है मुझे महसूस हो जाएगा। इस क्रम की आखिरी 2 पंक्तियां सुने। मंच को विशेष रूप से स्वागत। स्वागत डॉक्टर साहब। कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा। हो गई रे बावरिया दुनिया हो गई रे, हो गई। इसे देखिए तो नृत्य में ही विलीन हो गया। हाय हाय हाय, ये किस डायरी का पन्ना है? ये भविष्य आपका है पर मेरा वर्तमान बिगाड़ रहा है। मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। लेकिन बच्चे जब किसी कार्यक्रम में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वे चाहे सुन न रहे हों, लेकिन उन्हें मैं कवि सम्मेलन में बैठने का जो संस्कार आप दे रहे हैं, मैं आपको वंदन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। प्रकाश जी बिल्कुल आगे आकर बैठ गए हैं, फ्रंट से देख रहे हो। हिमांशु, फोन प्रकाश जी ने केवल तुमको ही नहीं किए, सच में इन्होंने पूरे 1.25 महीने से मुझे भी फोन किए। क्या बात है। इतने फोन किए बंदे ने, इतने फोन किए कि फिर जब भी मेरा फोन बजा तो मेरा 12 साल का बेटा मुझसे बोला कि मम्मी हुबली से मामा जी का फोन आ रहा है। तो मामा को विशेष, अच्छा, जैसे ही मैंने प्रकाश जी को मामा कहा, महावीर जी इतने खुश हो गए। ये होता असल मारवाड़ी। नहीं, मैं जानती हूँ असल मारवाड़ी क्या होते हैं। मैं खुद भी मारवाड़ी हूँ, मुझे तो पता है। आज भोजन के लिए जब हम इनके घर पहुँचे, महावीर जी के घर, सवेरे हमें ले जाया गया। जैसे ही हम आए तो भाभी जी हमारी जो थी वो बैठी थी, वहाँ जो नौकर था वो मटर छिल रहा था। भाभी जी ने दूसरे नौकर को 50 रुपए दिए, बोले जाओ इसके लिए गुटखा लेकर आ जाओ। मैं बड़ी खुश हो गई, बोले क्या लोग हैं यहाँ के कि नौकर के गुटके तक का ध्यान है। फिर भाभी जी ने मुझे बताया, एक टिप्पणी कर रही हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो तालियां बजाना, कि भाभी जी ने मुझे बताया कि भुवन मोहिनी जी कोई इनका ख्याल व्याल नहीं है, अगर 50 रुपए का गुटखा नहीं दूंगी तो 500 रुपए की मटर खा जाएगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं ऐसे मारवाड़ियों को कविता सुना रही हूँ। आइए राजेश जी।
ये सच मानिए, ये जो इन्होंने बिल्ला मुझे जिस अधिकार से दिया आकर, हाँ। इतने अधिकार से तो मुझे मेरे पति ने मंगलसूत्र भी नहीं दिया। क्या बात है, वाह 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 वाह, मतलब बिल्कुल हाथ में थमा के कि पहन लो। लेकिन बहुत अच्छे आप लोग हैं, पहली बार आपके बीच में आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इनको भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इनको तो लग रहा है जो तो ठीक है, पर आप जिस मुद्रा में बैठ गए हो, मैं तो क्या करूं, जब हम महावीर जी, प्रकाश जी, राजेश जी, इनके बाद मेरा नंबर आए तो आए, नहीं तो कहाँ पड़ा है। मैंने तो विराग धारण कर लिया। कमल का नंबर तो पूरे देश में ही आया हुआ है, काहे की चिंता कर रहे हो आप। लेकिन देखिए, जो संचालक होते हैं ना, थोड़े से अलग प्रजाति के होते हैं। इनको हम अलग बैठा दिए जाते हैं, एक छोटा माइक दे दिया जाता है जिससे वे छोटी छोटी बातें करते हैं। छोटी बात कि जिसने अपने सुख की खातिर धरती अंबर बांट दिए, खामोशी के साथ वक्त ने उसके भी पर काट दिए, और इन्हें अलग बैठाकर रखा ताश की गड्डी से। खेल शुरू होने से पहले हमने जोकर छांट दिए। वाह 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 वाह। एक टंच उन्होंने कह दिया, एक टंच। तो नहीं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी दुग्गी बन जाता है, कभी नैला बन जाता है। हाँ। कभी दुग्गी बन जाता है, कभी नैला बन जाता है, गुलाम भी बन जाता है, कभी दैला बन जाता है। जोकर को यूं ही मत समझा कर भुवन मोहिनी, कभी पपलू बन जाता है तो कभी दैला बन जाता है। नहीं, मजा आया। मेरे लिए तालियां बजा दो आप, तो मैं कविताएं सुना। ये जोरदार था। कुछ पद मुक्तकों से जोड़ती हूँ। सच मानिए, मैंने प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया। जब भी जिया प्रेम को जिया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया। माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। थोड़ी बड़ी हुई, पिता ने रिश्ते बताए तो रिश्तों से प्रेम किया। बड़ी हुई मित्रता जानी तो मित्रों से प्रेम किया। विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया। और आज एक पुत्र को जन्म देने के बाद सच मानिए, आज मैं उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसको जीने के लिए उस परमात्मा को भी सृष्टि पर जन्म लेना पड़ता है। मैं उस प्रेम की कवियत्री, उस प्रेम की अभिलाषी हूँ। कुछ मुक्तकों से आपसे जोड़ती हूँ, सुनिएगा। मंच का भी ध्यान। स्वागत स्वागत स्वागत। नया वर्ष प्रारंभ हुआ है। इस नए वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई इन 4 पंक्तियों के साथ देती हूँ, सुने। कि सारा संगीत सुरताल मुझ में भी है। वाह। सारा संगीत सुरताल मुझ में भी है। एक बेचैनी फिलहाल मुझ में भी है। थोड़ी दृष्टि घुमाकर इधर देखिए, थोड़ी दृष्टि घुमाकर इधर देखिए। देखिए एक नया साल मुझ में भी है। देखिए एक नया साल मुझ में भी। राजस्थान में मेरा जन्म हुआ। प्रेम को मैंने कैसे जिया, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। वाह। यहाँ महिलाएं बैठी है, हर स्त्री में एक मीरा धड़कती है, वो आप तक पहुँचाती हूँ। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनू प्रेम का। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है। एक कविता के समय आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं, ये खामोशी आपकी खलती है। कहते हैं कि जो जैन कवि सम्मेलन होते हैं उनमें कविताएं नहीं सुनी जाती। अगर ये भ्रम है तो इसे तोड़िएगा। मैं पुनः 4 पंक्तियां पढ़ने का प्रयास करती हूँ। इस बार मुझे सुन के बताइएगा कि हिंदी भाषी क्षेत्र में आप अपनी हिंदी से कितना प्रेम करते हैं। मैं पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। कि नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। क्या बात है, वाह 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 वाह। नैनों ने नैनों ही में मदिरा घोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर
आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर। सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर। मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर। मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। क्या बात है। आदरणीय सुरेंद्र जी आ गए हैं। सुरेंद्र जी भी आ गए। वो मुझ में महका रात भर। इनको ऐसी हुबली के अंदर, हुबली के इस माहौल में ऐसी ना तू बात कर, इनके बुढ़ापे पर इतना ज्यादा तो ना घात कर। तुम तो कविता सुना करके चली जाओगी भुवन मोहिनी। राजेश जी और महावीर जी सो नहीं पाएंगे रात भर। फिर फुस हो गया, अब मत बोलिए। लेकिन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। गीत का समय नहीं है, नहीं तो मैं सुनाती। 3 मुक्तक जो मेरे बहुत पसंदीदा मुक्तक है, और यहाँ पर महिलाओं की उपस्थिति है तो विशेष रूप से वो 3 मुक्तक मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मंच का जो उद्देश्य होता है वो केवल आनंद और हास्य नहीं होता, कविता आह्वान का भी काम करती है। तो अब मंच के प्रति अपने कर्तव्य को निभाती हूँ और ये 3 मुक्तक समर्पित करती हूँ। जितनी महिलाएं बैठी है, आप सभी की उपस्थिति को रेखांकित करती हूँ। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है जब हमें ये महसूस होता है कि हम क्यों बेटी हुए। अगर ऐसा क्षण आपके अंदर आए और आपके मनोबल को कमजोर करे तो मेरी ये 4 पंक्तियां पढ़िएगा, सुनिएगा, मैं सुनाती हूँ। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। ये संस्था एक अच्छा कार्य कर रही है, वहां पर ये पंक्तियां पढ़कर मैं स्वयं गदगद हूं। सुनिएगा कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। क्या बात है। बेटियां भाग्य से मिलती है। हिमांशु जी कह रहे थे कि केवल बेटी की बात होती है। क्यों होती है? तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती और आपको लगता है कि मेरा शोध और मेरा तर्क सत्य है, तो फिर आपकी सवेद तालियां उठे जो मेरे पूरे काव्य पाठ में नहीं उठी। सुनिएगा कि ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, ना उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती, अगर मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। देश में अभी एक कांड जो सबके जबान पर है, श्रद्धा और आफताब। क्यों ऐसे कांड होते हैं? मेरे बहुत प्रिय राम ने भी एक बात कही कि नारियां कैसी होनी चाहिए। इशारा कर रही हूं और अपने काव्य पाठ को इन पंक्तियों से विराम दे रही हूं। सबको समर्पित करती हूं। बड़े महनीय और बुद्धिशाली लोग बैठे हैं, सुने। कि तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। तना हो सर पे जब छप्पर तो सावन क्या बिगाड़ेगा। दुपट्टा हो बदन पे जो दुशासन क्या बिगाड़ेगा। तुम्हें सौगंध मर्यादा की जो लक्ष्मण ने खींची थी, वो रेखा पार मत करना तो रावण क्या बिगाड़। बहुत बहुत आभार हुबली, बहुत बहुत धन्यवाद।